Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आयुर्वेद में रस शास्त्र सब्जेक्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पारद, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पारद को बेसिकली आधुनिक भाषा में इसको मर्क्यूरी कहा जाता है और इससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के योगों का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रयोग होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी माना गया है। आज हम लोग पारद प्रकरण का पहला अध्याय, पहला भाग जो है, पहला टॉपिक क्लियर करेंगे और इसमें हम लोग पारद का सामान्य परिचय, मतलब कि जो सामान्य परिचय होता है, ठीक है, जो जनरल नॉलेज होती है पारद के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मर्क्यूरी एलिमेंट, ठीक है, पारद को आधुनिक भाषा में मर्क्यूरी कहा जाता है और ये पीरियोडिक टेबल में 12th ग्रुप के 6th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक सिंबल है, जो सांकेतिक नाम है, उसे Hg से डिनोट किया जाता है। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 80 है। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब अगर सामान्य रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें अगर इसको रखा जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट पे रहेगा। 12th ग्रुप के अंतर्गत आता है, 6th पीरियड के अंतर्गत आता है। इसका एटॉमिक मास जो है वो 200.59 है, ठीक है। इसका एटॉमिक रेडियस या जो वेंडर वॉल रेडियस है वो 209 पिकोमीटर के अंतर्गत आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए तो जेनॉन 4f14, 4d10 एंड 6s2 के अंतर्गत आता है। इसके पर शेल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2, 8, 18, 32, 18 एंड 2, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो 10.438 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इसकी 2 बताई जाती है। इसकी डेंसिटी जो है वो 13.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी गई है। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर माना गया है, इसके क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर बताया गया है वो होता है रोम्बोहेड्रल। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स, ठीक है। ये आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। ये 6th पीरियड में 12th ग्रुप के अंतर्गत आने वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी लिक्विड हो सकती है। इसका एटॉमिक नंबर 80 हम देख ही चुके हैं। इसका जो सिंबल होता है, सांकेतिक नाम होता है, वो Hg होता है। इसके एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखी जाए तो इसमें प्रोटॉन 80 होते हैं, न्यूट्रॉन 121 होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन 80 होते हैं। स्टेट ऑफ मर्क्यूरी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखा जाए तो लिक्विड होती है। इसका जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में वो 12th होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो पीरियोडिक नंबर है, पीरियड नंबर है, वो 6th नंबर है और इसका जो ब्लॉक है ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट माना गया है। ये जितने भी आप सेपरेट कलर में एलिमेंट देख रहे हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बताए जाते हैं, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पे साफ नहीं आ रहा, आप डायग्राम में अलग देख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऑन पॉलिंग स्केल देखा जाए तो ये 2 बताई गई है। इसका एटॉमिक रेडियस 209 पिकोमीटर बताया गया है। डेंसिटी 13.535 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताई गई है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देख ही चुके हैं। इसका मेन आइसोटोप जो है, जो सबसे मेन आइसोटोप माना जाता है, वो 202 Hg बताया गया है। अब अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 234.3 केल्विन या फिर -38.8 डिग्री सेल्सियस या -37.8 फ़ारेनहाइट बताया गया है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए अगर तो ये भी 629.8
केल्विन 356.7 डिग्री सेल्सियस या फिर 674.1 फ़ारेनहाइट बताया गया है। सो ये हो गया इसके बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखा जाए तो mercury is a metal that is in liquid state at room temperature and pressure। ये एक मेटल है। सो मेटल जनरली देखा जाए हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, बट ये ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में रखने पर भी लिक्विड रहता है। ये 67th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला, और अर्थ क्रस्ट कंटेन मर्क्यूरी इन द कॉन्सेंट्रेशन ओनली 80 पार्ट्स पर बिलियन बाई वेट। सबसे ज़्यादा जो इसका अत्यधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है वो स्पेन और इटली में होता है। और मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक मेटल, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी टच्ड विथ बेयर हैंड। हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में मर्क्यूरी से होने वाली पॉइजनिंग के बारे में पढ़ ही चुके हैं। सो इसको एक टॉक्सिक मेटल भी बताया गया है, ठीक है। मर्क्यूरी इज़ अ डेंस लिक्विड मेटल एंड इट इज़ 13.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर। इसकी डेंसिटी हम लोग देख ही चुके हैं, उसी के बारे में ये बताया गया। फिर इसके बाद अगर देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए इसकी, तो ये टॉक्सिक मेटल है एंड इट कैन डैमेज और किडनीज, लीवर, नर्व्स और ETC। तो ये किडनी, लीवर, नर्व्स के साथ और भी कई अंगों में शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इट कैन फॉर्म एमलगम विथ सिल्वर, टिन एंड गोल्ड। ये टिन, गोल्ड और सिल्वर के साथ मिलकर एमलगम बनाता है। इफ मर्क्यूरी इज केप्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर देन इट विल फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट। अगर इसको मॉइस्ट एयर में खुले में रखा जाए तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जम जाती है। मर्क्यूरी इजी रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल एंड इट फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। सो मर्क्यूरी इज़ नॉट अलाउड इन एयरप्लेन, ठीक है। तो इसको एयरप्लेन में अलाउड नहीं किया जाता क्योंकि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनकी बॉडी को हल्का रखने के लिए एल्युमिनियम की उनकी बॉडी बनाई जाती है। ज़्यादातर पार्ट्स उनके एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, और जो मर्क्यूरी है वो बहुत ही ईजिली उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको प्लेन में अलाउ नहीं करते हैं। मर्क्यूरी डज नॉट शो केमिकल रिएक्शन विथ आयरन, सो इट इज़ जनरली स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर। आयरन के साथ ये केमिकल रिएक्शन नहीं बनाता है, इसी वजह से इसको आयरन कंटेनर्स में रखा जाता है। इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मर्क्यूरी हैज़ अ शाइनी मेटेलिक अपीयरेंस एंड इट इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में देख चुके हैं। मर्क्यूरी फॉर्म स्मॉल हेमिस्फेरिकल ड्रॉपलेट व्हेन इट इज़ स्पिल्ड ऑन द सरफेस। अगर इसको सरफेस पे गिराया जाए तो इस हेमिस्फेरिकल ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है। मर्क्यूरी हैज़ अ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये हम लोग देख ही चुके हैं, आप लोग फिर से डायग्राम में देख सकते हैं। The melting point and boiling point of mercury is 234.3 Kelvin, 629.8 Kelvin respectively। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 234.3 केल्विन और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 629.8 केल्विन बताया गया है। इसके बहुत से आइसोटोप्स बनते हैं, और इन सब आइसोटोप में जो सबसे अबंडेंट और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आइसोटोप देखा गया है वो होता है 202 Hg, ठीक है। सो ये इसका सबसे मेन और सबसे अबंडेंट आइसोटोप माना गया है। और इसी के साथ जो ये वीडियो है ये भी यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हमने जो पारद जो मर्क्यूरी है इसका सामान्य परिचय, सामान्य इंट्रोडक्शन देख लिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।